पहले ये खाना शाना खा लेना। अगर आपको अभी बता दूँ ना तो खाना खाया भी नहीं जाएगा तुमसे। बगैरतों से एक बाप नहीं संभाला जा रहा, बकवास बंद करो तुम। बेगम का चटपटे खाने का मूड था तो मैं भी लेके आया हूँ जी दही बल्ले, सॉरी गोलगप्पे। गोलगप्पे की पूरी डिश भर दी मैंने। ये पूरे 5 दर्जन लेके आया हूँ, 5 दर्जन। पता है ये 5 दर्जन है, पूरे के पूरे 5 दर्जन। खाओ मिल बैठ के सारे, ये खत्म ही नहीं होने हैं। और ये इसकी हो गई चटनियाँ हो गई हैं, और ये चटनी आज नहीं आई है। खट्टा पानी ना होना तो भाई गोलगप्पों का मज़ा ही क्या आता है। ये है जी खट्टा पानी। अरे गला खराब हो जाएगा, ऐसा तो ना पियो। अच्छा होता है, चले लगाएं, मैं सबको बुलाती अरे ये रखो। बैठ खाते हैं। और दूसरी बात ये बताओ कि हमें कल वाली वीडियो पे इतने कमेंट्स आए ना, इतने ज़्यादा। क्या? मैं तो पढ़ के बताता हूँ, पहले ये खाना शाना खा लेना। अगर आपको अभी बता दूँ ना तो खाना खाया भी नहीं जाएगा तुमसे। क्यों, ऐसे क्या कमेंट हो गए? तो हमारा इसमें क्या कसूर है अगर कुछ ऐसा हो गया है तो। लेकिन ये बाद में बात करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम ज़रा खाना पीने का कर लें, पेट पूजा कर लेना, उसके बाद फिर कुछ हमारे अंदर फिलहाल बीपी लो हुआ है हमारा परेशानी की वजह से। पहले बीपी हाई करते हैं, फिर बाद में आप लोगों को हाई कर देंगे। अरे बस क्या ही है यार, अभी हम भाई हमारा क्या गुनाह है इसमें, समझ नहीं आ रही। चलो भाई पहले ये खा लेते हैं ना। चलो भाई लगाओ इसको फटाफट। हाँ जी, फिर मूड ऑफ क्यों हुआ आपका? मूड ऑफ वैसे नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो दिल पे लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। फिर बात दिखाएं ज़रा क्या है जी। हमें कमेंट आया था एक कल वाली वीडियो पे, सारे कमेंट्स एक तरफ, जब हमने वीडियो डाली थी ना, डाली थी कल हमने वीडियो के वो नेहा की शादी हो जाएगी, बेटे ने छोड़ दिया है तो फिर घर का करेगी, यानी कब तक साथ। पहले अभी बात ये नहीं करते, पहले पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, क्या उन्होंने भोंगी मारी है जी, ये पढ़ के सुनाते हैं। जरा मेरे ऊपर कैमरा करो जी ताकि मैं सामने बैठ के पढ़ूँ ना फिर। अच्छा जी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, माँ बाप 10-10 साल बच्चे पालते हैं, तुम माँ बाप 10-10 बच्चे पालते हैं। तुम बगैरतों से एक बाप नहीं संभाला जा रहा। ठीक है, शर्म से डूब मरो। अच्छा, बकवास बंद करो तुम, मेरा कह रहा है। अच्छा, मैं बकवास बंद कर दी। यहाँ पे कह रहा है तुम ये बकवास बंद करो, कब तक। अब इस कब तक का मतलब उनको लगता है समझ नहीं आया। असल में बात ये थी, तुम लोग की भी बच्चे बच्चियाँ हो रही हैं, तो तुम लोग वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेंगे, तुम लोग के साथ भी इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो ये कमेंट है जी, वो हमें यहाँ से दुआएं भी दे रहा है अच्छी अच्छी। कोई हमारी बहन है जी, बहरहाल जो भी है। अब मैं इस पे जवाब दूंगा, खुद दें जी। अब इस पे जवाब क्या बनता है जी आपका? सबसे पहले तो आप ये कब तक का अच्छे से मतलब समझा दिया जाए। पहले इनको बताएं कि क्या मतलब था भाई इन्होंने वहाँ पे बैठे बैठे ना कोई बात ना कोई हमें इन्होंने 10 गालियाँ सुना दी हैं। वो भी मैंने बताई हैं आपको क्या गालियाँ थी, और ये तो मैंने अभी कम बताई हैं छुपा छुपा के। अगर मैं आपको पूरा कमेंट दिखाऊँ ना तो ये बहुत बड़ा है। सही है, उन लोगों ने यही कहा है कि आप बाप को घर रख लें, कोई आपको चुप तो नहीं रहा, आप वगैरह, मतलब हमें कह रहा है वो। तो अब इस पे ज़रा बताएं, फिर मैं देता हूँ अपने कमेंट्स पास करता हूँ। क्या है इस पे? बड़ी बात तो यही है कि हाँ, हमारे वालिद साहब हैं, ठीक है। पहले तो बेटे का फ़र्ज़ था, जो कि अब्बू मेरा खुशी से वहाँ रहे थे, और सिर्फ बेटे का नहीं बेटी का भी होता है, तो हम भी अपने साथ बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन उनका दिल यहाँ नहीं रखता ना, 2-4 दिन की बात और होती है और सारी ज़िंदगी की और होती है। तो अभी तो उनका दिल नहीं रखता। अगर खुदा न खास्ता कल को ऐसे हालात आ भी गए तो हमारे वालिद साहब हैं, हम बिल्कुल उनको अपने पास ले आएंगे। और आपको कब तक का मतलब अच्छे से समझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो है ना, मैं ये कहूँगा कि इस तरह के लेडीज़ हो या आदमी, हाँ, ये तो कोई तो लेडीज इस तरह के कमेंट करने का मकसद क्या है कि हमारे से कुछ उल्टी बातें उगलवाना। मकसद ये है कि हम प्यार से वीडियो बनाते हैं, हम प्यार से बात करते हैं उनसे, और वो लोग हम पे चढ़ाव करते हैं ऊपर। शुक्र है तुम लोग हमारे सामने नहीं हो, वरना आप तो हमें जिंदा खा जाओ। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे किसी कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती किसी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये इसमें मैडम ने कहा है कि कब तक, आप ये कह रहे हो ना कि वो ये समझी कि हम इनको कब तक रखेंगे इधर। हाँ, वो ये समझ रहे थे कि हम इनको कब तक रखेंगे। कब तक, मतलब ये था कि वो समझे कि हम वालिदैन को कब तक रखेंगे यहाँ पे। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि नेहा की शादी हो ही जानी है आखिर, लेकिन कब तक। हाँ,
ठीक है। नेहा का था वो तो, वो जायद वो हमने नेहा के लिए कहा था कि नेहा की तो शादी हो जानी है, कब तक आखिर, हाँ, कब तक आखिर, 2 साल हैं, 3 साल हैं, हाँ, हमने ये भी कहा था उसमें। वैसे ही, वैसे लेकिन आप कुछ व्यूवर्स ने ये समझा कि हमने कब तक जो है ना इनको यहाँ पे रखना है। हाँ, वो उल्टा समय देखते हैं नहीं, पूरा सुनते हैं नहीं, कोई पूरा बात सुनते होते हो आप, हो नहीं, आप बातें शुरू कर देते हो, बातें करना कोई, आप पूरा व्लॉग देखो तो आप समझो ना, आप एम ही वहाँ से बैठ के कमेंट कर देते हैं घर बैठे बैठे। आगे उंगली चला रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लड़वाते हैं आपस में, ये वो लोग होते हैं जो फसाद फैलाने वाले लोग हैं ये, ठीक है। इनको कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज के साथ होते हैं ये लोग। घर में कुछ बनती है नहीं, किसी की दूसरे घरों में फसाद चल जाता है। तो ये चीज़ थी ना वो बात के भाई, मैं कुछ होता नहीं है, और भाई दूसरे कुछ अच्छा करते हैं तो जलते हैं। चलते हैं। ये वो लोग हैं, ये हमारे पास रहे, हमने इनको, हम तो इनको कब से कह रहे हैं कि आप यहीं घर ले लें, कोई ज़मीन ले लें, हम घर बना लें यहीं पे, हमारे बेशक साथ ही बना लें इधर, या यहाँ पे रहें, या अगर उनको बेटे के घर अच्छा नहीं लग रहा तो पंजाब में शिफ्ट हो जाए ना, यहीं पे शिफ्ट हो जाए, मसला नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस एम बातें करते हैं, बातें करवा लो, काम करवा लो, और कुछ ना करवाओ उनसे, करना कराना कुछ नहीं किसी और से करना उन्हें कुछ होता नहीं है, करा लें। बातें करा लें, ज़बान चलवा लें, ज़बान में ये स्पेशल होते हैं ये लोग। अच्छा एक कुछ मैं सबका नहीं कह रहा, हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं, कुछ दुआएं भी कर रही थी हमारे लिए, और हमारे मुश्किल वक्त के लिए दुआ भी कर रही थी। तो उसमें यह था कि ये चंद एक लोग ही हैं, बाकी तो कोई लोग नहीं है ऐसे। जो जिस तरह का मैंने अभी कमेंट पढ़ा, ये किसी फैमिली के सामने पढ़ने वाला है ही नहीं, लेकिन मैंने फिर पढ़ा है, ठीक है। मैंने यूँ पढ़ा है कि चलो इनको पता चले ना कि ये इनकी मेंटेलिटी कहाँ पे है। इस तरह के भी लोग हैं जो हाँ, तो मेंटेलिटी तो यहाँ पे खड़ी है आप लोगों की। फिर क्या तो जी पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्यों है, तो मेंटेलिटी तो ये है भाई, सही आपको हुकूमत सही दबती है। तो ये थी पूरी बात जो हमने कहा था ना कि आखिर कब तक, वो नेहा के लिए था कि वो मतलब आखिर कब तक, शादी तो उसकी हो ही जानी है ना, 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम, कब तक आखिर, ठीक है, वो साथ रहेंगी हमारे। ये था हमारा मकसद, ये था कि इनको पार्टनर की ज़रूरत है, मकसद ये था। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुंचा दी है। तो बहरहाल व्लॉग ज़्यादा मेरे ख्याल से थोड़ा बातों में चला गया है। नहीं बस ये ऐसे लोग तो छोड़ते नहीं हैं बात। भाई आप ऐसी, जब किसी का आपको पता ही नहीं है कि बंदा, आप मतलब समझो ना उस बात का, आप मतलब समझ ही नहीं रहे, वहाँ से बैठ के ये जी बगैरत हैं, ये जी इनको शर्म नहीं आती, इनको बोल क्या, कोई हमने कोई नाच गाना कर लिया जी कल के ब्लॉग में, कोई शर्म होती है भाई इंसान में। सबके लिए नहीं है, जिन्होंने ऐसे कमेंट्स किया ना, ये उन लोगों के लिए है जी, स्पेशल मेरे वर्ड्स के, तुम लोग को शर्म कर लो कि भाई अगर और कुछ करना नहीं आ रहा था तो ये सब भी मत करो। शाम का टाइम हो चुका है और अभी आ चुकी हूँ किचन में, जो कि किचन में भी मैंने करनी है खाने की तैयारी। और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किए हैं, चने बॉयल किए हैं, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चना चाट, जो कि स्पाइसी हो जाएगी मैंने कहा। और ये खा रहे हैं सिवैयाँ, जो कि मैंने कल बनाई थी, और कल से इनको अब टाइम मिले, बाकी सब ने खा ली और इनका हिस्सा रखा हुआ था अभी तक। अच्छा वो सब छोड़ो, अब ये तो रात के खाने में क्या बना रही हो? रात के खाने में मैं बना रही हूँ जी विंग, ये रहे विंग्स, और ये डाल के ना मैं राइस बना रही हूँ, पुलाव चना प्लस पुलाव। साथ साथ ही आपको दिखाते रहते हैं, हमारा पुलाव भी रेडी होगा, चाट भी रेडी होगी। और बाहर का मौसम वैसे ही बड़ा ख़राब होता जा रहा है, बारिश आ रही है और हल्के हल्के दाने भी आ रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी सी देर पहले मैं होके आई ना, तो जब हवा चल रही थी, और अब ये कह रहे हैं कि बारिश आ रही है। तो चलें, बाहर का मौसम ख़राब है, इससे पहले कि लाइट वगैरह सब कुछ धोखा दे जाए, हम अपना काम कर लेते हैं। घंटा जा रही है, घंटा आ रही है वापस। लेकिन अगर बाहर बारिश आ गई तो और ज़्यादा चली जाएगी ना। यूपीएस ने बड़ा साथ दिया हुआ है यार। यूपीएस होता है तो हमें तंगी नहीं होती, जब भी लाइट जाती है ना तो घर में लाइट रहती है। जी जी बिल्कुल, तो पंखा चलता रहता है, मसला नहीं होता भाई। छोटे बच्चे भी हैं तो बच्चों के साथ तो बड़ा मसला होता है ना, घर में पंखा वंखा चलता रहना चाहिए, क्योंकि छोटी है, छोटी को गर्मी इतनी लगती है कि वो फिर मसला होता है। ये विंग्स काटो जी, इनको काटो। ये वैसे विंग्स नहीं है, विंग्स हैं। चलिए, ये तो कटे हुए हैं, ऐसे ही होते हैं ये, इसको तो बस वॉश करना पड़ेगा और मसाला भून के डालना पड़ेगा। ये तो रेडी है। ओए होए बेगम अभी खाना बना रही है और मैं इस वक्त बहुत थक गया हूँ, क्योंकि मैंने छत के ऊपर गया हुआ था। छत पे शापर पड़े हुए थे ना, क्योंकि वो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो वो फिर हमारे जहाँ से ड्रेनेज होती है ना, वहाँ पे फंस जाते।
फिर छत पे पानी जमा हो जाता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी हो गया है। बेगम ही खाना बना रही है। मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है क्योंकि मैंने अभी गोलगप्पे नहीं खाए थे, वो फैमिली ने खा लिए, तो मेरा उस वक्त दिल नहीं था। तो बस अभी इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। बेगम खाना बनाने में मसरूफ़ है। और सॉरी अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो, जो मैंने हेटर्स को रिप्लाई किया ना। अब देखो किसी घर में क्या मसाइल चल रहा होता है, किसी में क्या चल रहा होता है, हर बंदे को एक जैसा नहीं समझना चाहिए और ना ही हर मामले में आपको टांग अड़ानी चाहिए। अब देखो ये हमारे घर का मामला था, हमने आप लोगों से बयान किया तो आप कोई भाई इसका हल दो, लेकिन आप तो भाई हम ही कसूरवार ठहरा रहे हो, हमें ही गालियाँ दी जा रही हो। भाई ये क्या है? ठीक है, तो बस माजरत जिसको मेरी बात बुरी लगी है। स्पेशल हेटर के लिए कमेंट था, जिस भाई ने कमेंट किया था ना ये वाला, ये उसके लिए मेरा रिप्लाई था और मैंने कोई बुरी बात भी नहीं बोली इसमें। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बेगम खाना बना रही है, व्लॉग लगाना भी है, लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी, अभी लाइट गई हुई है तो ये भी यूपीएस पे सारा कुछ चल रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। ख्याल रखिएगा जी अपना बहुत सारा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।